अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस समझने से पहले आपको प्रोनाउन समझ होनी चाहिए, जो कि मैं पहले ही समझा चुका एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें, फिर आकर आप इनडेफिनिट प्रोनाउंस पर पहुँचें। इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल मैं कोशिश करूँगा कि आपको विद इन एग्जांपल्स आपको ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये आपको क्लियर करवा दूँ, और जो कुछ इसमें रूल्स हैं वो भी आपको बता दूँ, और जो कुछ हमने इसके अंदर सीखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने गौर से वीडियो को देखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जी, तो इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हम इसके टाइटल पर ही गौर कर लेते हैं। वो कहता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, नाउन की जगह पर आने वाला प्रोनाउन हो गया, ये तो हमने कर लिया क्लियर। अब नेक्स्ट बात रह जाती है इनडेफिनेट की। तो इनडेफिनेट का लफ्ज़ी माना बनता है गैर मुतज़लज़ल। उसका मतलब ये हुआ कि जो आप जिसमें मजबूती ना हो, ठीक है, इनडेफिनेट हो, पक्का ना हो, कच्ची बात हो, जिसमें किसी चीज़ को डेफिनेट ना किया गया हो, किसी चीज़ की तरफ पक्का इशारा ना किया गया हो, ठीक है ना, किसी एक को पॉइंट आउट ना किया गया हो, किसी चीज़ को पॉइंट आउट ना किया गया हो, इनडेफिनेट हो। ठीक है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हमें पता ना चले कि सामने वाला किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं, इनकी कोई मतलब स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, बस आपने इन चीज़ों को समझना ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो तकरीबन यही हैं जो बतौर इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ होते हैं। अब आपने समझना है कैसे। वो कहता है सम, एनी, समबॉडी, एनीबॉडी, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अभी मैं आपको रूल समझाए बगैर सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। रूल्स अभी हम पढ़ लेते हैं बाद में। अच्छा, अगर मैं लिख दूँ सम बॉडी किल्ड मी, ठीक है, समबॉडी किल्ड मी, किसी ने मुझे मारा। अच्छा, क्या हमें पता चल रहा है कि किसने मारा? नहीं ना, पता चल रहा। हम ये बात कर रहे हैं कि किसी ने मुझे मारा। अब क्या पता कि कौन है मारने वाला? किसी ने मारा, समबॉडी। एनीबॉडी किल्ड मी, किसी किसी शख्स ने मुझे मारा। ठीक है, एक और लिखते हैं कि देयर इज सम मिल्क इन द जग। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि जग में थोड़ा सा दूध है। अब ये बताने वाले की मर्ज़ी कि वो बताओ सम को यहाँ पर किस मानों में ले रहा है। अब उसकी मर्ज़ी कि वो थोड़े से दूध को, 5 किलो दूध को भी थोड़ा सा दूध कहे, और उसकी मर्ज़ी कि वो 1 ग्राम को थोड़ा दूध कह रहा है। अब हमें क्लियर तो नहीं ना हो रहा इस सेंटेंस से कि जग में कितना दूध है। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जग में थोड़ा सा दूध है, देयर इज सम मिल्क, कुछ दूध है। अब हमें क्या पता कि कुछ कितना दूध है। तो अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब क्या है और ये किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इनके थोड़े रूल्स की जानिब। जी, तो पहला असूल वो कह रहा है कि सम इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर नाउन की बात आ गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये समझाते ही नहीं ठीक, उसने वो फ़िक्र में बताया नहीं कि नाउन क्या होता है। भाईजान, मैंने नाउन की अलग से वीडियो बना रखी है। पहला हमारा टॉपिक ही नाउन था। मैंने आपको बताया कि जब आप ये चीज़ें समझेंगे तभी आप इन टू द डेप्थ ऑफ द इंग्लिश जाएंगे, इंग्लिश की गहराई में, तभी आप जा सकेंगे। तो अच्छा, वो कहता है कि सम हमेशा जमा वाले नाउन या वो नाम जो जमा है उनके साथ इस्तेमाल होता है। अब हम इनको एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं। जी, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। प्याले में कुछ अंडे हैं। अब हैं जो आ गया है, अब ये प्लूरल है। प्लूरल उस सेंस में आता है जब एक से ज़्यादा हो। हमें इससे गर्ज नहीं कि 50 अंडे हैं, 100 अंडे हैं। एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, चाहे 2 भी हैं। अच्छा, प्याले में कुछ अंडे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सम। देयर आर सम एग्स, कुछ अंडे हैं। सम एग्स, देयर आर सम एग्स इन द जग। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ।
जग नहीं आएगा भाई, बाउल आएगा, बाउल। देयर आर सम एग्स इन द बाउल, के प्याले में कुछ अंडे हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है प्लूरल में आ रहा है, हम नहीं जानते। अच्छा प्लूरल है ना, बस हैं जो आ गया है, हमें इस बात से क्या गर्ज के कितने भी अंडे हैं, हमने तो यही रूल पढ़ना था कि जो है वो सम को हम प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में वो कहता है कि सम इज़ आल्सो यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन्स या वो नाम जिनको हम काउंट ना कर सकें, गिन ना सकें। अच्छा इसकी एग्जांपल यही बन रही है कि देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। यहाँ पर सामने हमने लगाया अनकाउंट के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि हमें तो भाईजान पता चल ही जाता है कि जो दूध है, अच्छा ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि क्या दूध काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये अनकाउंटेबल है। हम बात कर रहे हैं काउंटिंग की, हम मेजरिंग की बात नहीं कर रहे। हमें जब पता चलता है ना कि ये किलो दूध है, ठीक है ना, वो हम वन केजी मिल्क की बात कर रहे हैं, वो हम काउंटिंग नहीं, वो मेजरिंग कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन का वो मतलब होता है जिनको हम काउंट ना कर सकें। मेजर करना कुछ और है, काउंट करना कुछ और है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन आपके आमाल को गिना नहीं जाएगा, उनको मैयर किया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर दूध को मैयर नहीं किया जाना अनकाउंटेबल में, इसको गिना जाना है। तो आप बताएं कि आप दूध को गिन सकते हैं? बात थोड़ी अजीब लगती है। अच्छा वो बात थोड़ी आगे चली गई, तो मैं ये बात कर रहा था कि सम इज़ आल्सो यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। हम सम को जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम कोई अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करें। अब आपको अनकाउंटेबल नाउन की भी समझ लग गई कि वो नाम जिनको हम गिन ना सकें वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल इसकी हो गई, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, कि जग में कुछ दूध है। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल हो गई। ये हमारे पास रूल्स थे कि हमने कब सम को इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ से देखें तो पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा कि सम को हमेशा प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी एग्जांपल पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा कि सम को अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि एनी को कब इस्तेमाल करना है। ऊपर वाले दो रूल्स हमने पढ़े फॉर द यूज़ ऑफ सम, ये रूल्स हमने पढ़े सम के इस्तेमालात के लिए। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ एनी, कि एनी को, जो एनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हमने कब और कहाँ यूज़ करना है। तो इसके लिए कहता है कि एनी इज़ आल्सो यूज फॉर प्लूरल नाउन, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी। वो कहता है कि एनी को प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, लेकिन जब फ़िक्रा सवालिया या मनफी हो तो तब हम एनी को इस्तेमाल करते हैं। अब आपने डिफरेंस याद रखना है कि सम को हम प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए शर्त नहीं है कि वो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन एनी के लिए ये शर्त है कि उसको हम प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होना ज़रूरी है। ये अब आपको क्लियर हो चुका कि एनी का रूल क्या है। अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल। हमेशा जो बात है ना, ज़्यादातर, ठीक है ना, बात करूँ ज़्यादातर जो भी हम बात कहते हैं नई, वो हमें उसकी मिसाल से ही समझ आती है। तो इसमें मिसाल देखते हैं कि शाख पर कोई परिंदे नहीं हैं। शाख पर हैं, शाख पर कोई परिंदे नहीं हैं। तो इस सेंटेंस में परिंदों के ना होने की नफ़ी की जा रही है, परिंदों के होने की नफ़ी की जा रही है। तो क्या हुआ? ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हमने इसमें किसको यूज़, अच्छा परिंदे हैं भी प्लूरल और है भी नेगेटिव, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है। एनी यूज फॉर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है आ गया। उसके बाद बट व्हेन नेगेटिव, नेगेटिव भी आ गया, नहीं आ गया। तो अब हम यहाँ पर किसको यूज़ करेंगे? एनी को। हमारे पास प्लूरल भी आ गया और इसमें नफ़ी भी हो गई, नहीं भी आ गई। तो इसका क्या होगा? देयर आर नॉट एनी, देयर आर नहीं हैं, नॉट एनी birds on the branch, there are not any birds on the branch।
ठीक है। अब आपको ये रूल्स जो हैं ये अपने जहन में रखने हैं कि एनी को उस वक्त यूज़ करना है जब प्लूरल नाउन हो लेकिन वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिवली पूछा गया हो। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या किसी ने आपको देखा, ठीक है। अच्छा, एक में ये मैं फिक्र लिख रहा हूँ, क्या किसी ने आपको देखा, आपको देखा। अच्छा, लेकिन जो है ना ये एनी में नहीं यूज़ होता। ये रूल जो है ये यूज़ होता है एनी बॉडी के लिए। तो ये हम आगे पढ़ते हैं, इस फिक्र को आप अभी मत ध्यान में रखें। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है एनी बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप यही आप एग्जांपल ध्यान में रखें। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो हमारे पास है सम बॉडी। सम पढ़ा, एनी पढ़ा, सम बॉडी पढ़ेंगे, एनी बॉडी पढ़ेंगे और हमारा ये वाला आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल्स फॉर सम बॉडी। तो इसमें कहता है कि इट इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सादा फिक्रात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बस, किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, हम यहाँ पर लगाएंगे somebody has stolen my watch, has stolen my watch। किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। अच्छा, यहाँ पर अगर गौर करें तो जैसे हमने पढ़ा कि माई यहाँ पर क्या है, पोजेशन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। तो ये पहले हम पढ़ चुके, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो समबॉडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। अब ये हमारे पास समबॉडी का रूल आपको समझ लग चुका। अब हम लास्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो ये है एनीबॉडी जी। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वो हमारे पास आता है एनीबॉडी। अब हम एनी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एनी को कब यूज़ करते हैं, प्लूरल हो और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनीबॉडी की कि ये यूज़ होता है फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अब ये आपके पास कड़ी नहीं या आप इसमें अब बाउंड नहीं कि ज़रूरी है कि वो मनफी में हो, सॉरी जब प्लूरल हो या प्लूरल ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर यही बात की कि ये हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और सवालिया जुमलों में। तो मैंने आपको मिसाल दी कि क्या किसी ने आपको देखा। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिड एनीबॉडी सी यू, एनीबॉडी सी यू, क्या किसी ने आपको देखा। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिए हैं सम, एनी, समबॉडी और एनीबॉडी। इनको इस्तेमाल करने के असूल और इनकी एग्जांपल्स। मज़ीद इनको समझना कैसे है ये आपने घर पे ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। मेरा काम था आपको क्लियर कर देना। अगर फिर भी आपके माइंड में एनी क्वेश्चन इज़ रिमेनिंग इन योर माइंड इवन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, देन शेयर व्हाट आर योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन होता ही इसीलिए है कि जो आपके जहन में वीडियो के मुतालिक या टॉपिक के या मटेरियल के मुतालिक कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। एवरीवन इज़ अलाउड टू शेयर इट्स कमेंट्स, नो वन इज़ बाउंड एंड यूट्यूब। सो इसके लिए एक दो और मेरे पास ना, मेरे जहन में दो चीज़ें, बहुत बातें थी, बहुत अहम बातें थी कि जो एनी का इस्तेमाल है वो हम करते हैं जमा के लिए, लेकिन वो काउंटेबल नाउन्स हों। अच्छा एक मिनट, अब आप समझें, अनकाउंटेबल नाउन नहीं। अच्छा समझें, क्या किताब पर कुछ किताबें हैं, क्या मेज़ पर कुछ किताबें हैं। अच्छा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या मेज़ पर कुछ किताबें हैं। और देयर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ किताबें हैं, अगर मैं इस पर एक मिसाल है 100 भी किताबें पढ़ी हैं तो वो काउंटेबल तो है ना। ये क्या हुआ, प्लूरल बट काउंटेबल। देखिए ना, अब आप बात को फॉलो करें कि मेज़ पर कुछ किताबें हैं, ये हमने पता चल गया कि प्लूरल है, लेकिन कितनी हैं, काउंटेबल हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक मेज़ पर 1000 किताबें भी पड़ी हैं, आपको नहीं पता, आप काउंट करें, आप एक नहीं 2 दिन 4 दिन में कम अज़ कम काउंट तो कर लेंगे ना, काउंटेबल तो ही ना। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे, आर देयर एनी बुक्स, सॉरी RTHER, आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स
ऑन द टेबल, ठीक है। आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल, तो ये हमने इसका एक और पॉइंट ऑफ पॉइंटर निकाल लिया। नेक्स्ट एक और बात है कि हम यूज़ एक और सेंटेंस लिखते हैं कि क्या मेज़ पर कोई किताब है। अच्छा, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या मेज़ पर कोई किताब है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज़ देयर, अच्छा एक मिनट, यहाँ मैं खाली छोड़ देता हूँ बुक। यहाँ पर क्या आएगा, आप सोच रहे हैं कि एनी आएगा, सर ने बताया भी है कि यहाँ पर ये रूल लग रहा है एनी आना है। नहीं बच्चों, यहाँ पर एनी नहीं आएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आ। अब ये कौन सा रूल हुआ भाई, आप पहले बता दिए एनी आया, अब कह रहे हो ए आएगा। जी मैं आपको बताता हूँ, जब हम क्या मेज़ पर कोई किताब है, ये जो है ये सिंगुलर और काउंटेबल है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है। जब हमारे पास प्लूरल और काउंटेबल हो तो एनी, और सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो आ। ये बात आपने याद करनी है। क्या मेज़ पर कोई किताब है का मतलब सिंगुलर एक है, और क्या सवालिया का मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब काउंटेबल तो है ना, कितनी भी किताबें हैं, तो सवालिया का मतलब कि यहाँ पे एनी लगने नहीं। जब प्लूरल हो और काउंटेबल हो तो एनी, सिंगुलर हो तो काउंटेबल हो तो आ। होपफुली मैंने वीडियो को इतना तफसील से कर दिया, थोड़ी लेंथी भी हो गई है भाईजान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोज हु आर yours really friend, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हुज आर, जिन वो फ्रेंड जो आप जिनको समझते हैं वो वाकई, मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं, वोकेबलरी इतनी वसी नहीं, जो वाकई आपके जिगरी यार हैं, उनके साथ अपने वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।